नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और ये है रणभूमि, जहां आज ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो देश की आजादी से आज तक जस का तस बना हुआ है। चुनावी मौसम हो या चुनी हुई सरकार की प्राथमिकता, ये मुद्दा तो सदाबहार रहा ही है और इस पर चर्चा उस वक्त और तेज हो गई जब हरियाणा सरकार बेरोजगारी खत्म करने के दावे के साथ एक और योजना लेकर आई। लेकिन विपक्ष को सरकार के इन दावों पर एतबार नहीं है। क्या बेरोजगारी खत्म करने का सरकार का प्रयास सही दिशा में है या फिर विपक्ष के सवाल वाजिब हैं? इन्हीं सवालों के साथ उतरेंगे आज की रणभूमि में। शंखनाद करते हैं इस रिपोर्ट से। एक बार फिर बोली मनोहर सरकार, 2024 तक नहीं रहेगा कोई बेरोजगार। कहीं 2024 के चुनाव की तो नहीं तैयारी? क्या सच में खत्म होगी हरियाणा में बेरोजगारी? जी हां, बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में हरियाणा से बेरोजगारी खत्म होगी? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने तो यही दावा किया है। पंचकुला में हर हित रिटेल विस्तार योजना के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने ये बात कही। सीएम ने दावा किया कि 2024 तक हरियाणा को बेरोजगारी से मुक्त किया जाएगा, क्योंकि सरकार तेजी से रोजगार के साधन उपलब्ध करवा रही है। अच्छा ये है कि रोजगार लेने की तलाश में जाने की बजाय रोजगार देने वाले हम खड़े हो जाएं कि हम भी 4 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को रोजगार दे सकें। हालांकि हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में विपक्ष को सीएम के इस बयान पर एतबार नहीं है। दरअसल इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 21 से 35 साल के युवा, महिलाएं और दिव्यांग अपने गांव और शहर में योजना के नियमों को पूरा करते हुए बतौर फ्रेंचाइजी अपना ड्रीम रिटेल आउटलेट को खोल सकेंगे। इसमें भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार की तमाम कोशिशों की तरह क्या ये योजना भी सफेद हाथी साबित होगी या इसके लागू होने से वास्तव में बेरोजगारी से निजात मिल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चूंकि इस वक्त की जो स्थिति है वो ज्यादातर बेरोजगारी और बेरोजगार लोगों की परेशानियों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, आसपास के सभी प्रदेशों में और पूरे देश में लगभग ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ और मेहमान हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ विधु रावल जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से हमारे साथ बात रखने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। बजरंग दास जी, बहुत स्वागत है आपका भी। पहला सवाल, चूंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ये योजना लेकर आ रही है और इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा सरकार रखती है। रावल साहब, क्या वाकई आपको लगता है कि जो ये योजना आ रही है, इस योजना से जो बेरोजगारी को खत्म करने का दावा सीएम साहब कर रहे हैं उससे धरातल पर देखा जा सकेगा? ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। हम अनुमान लगाते हैं कि करीब करीब 18 से 20 लाख युवाओं, 6% अगर बेरोजगारी दर है हरियाणा में, तो लगभग 18 से 20 लाख के बीच में बेरोजगार युवा हैं। और अधिकतर जो जनसंख्या है हमारी वो ग्रामीणांचल में रहती है। तो हर हित स्टोरों द्वारा इस प्रकार से एक रिटेल के द्वारा बहुत सारे रोजगार अवसर सृजन किए जाएंगे। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने 2024 की जो टाइमलाइन दी है कि जिसमें हम हरियाणा से बेरोजगारी को जड़ से उखाड़ देंगे, ये बहुत ही स्वागत योग्य एक इनकी घोषणा है, जिस पर वो अब एक लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य सर, परेशानी की बात तब पैदा हो जाती है जब घोषणाएं सिर्फ घोषणा मात्र बनकर रह जाती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लगाई गई, शुरू की गई, लेकिन वो आज कहां है धरातल पर उनका कोई पता नहीं है। एक छोटा सा रिएक्शन बजरंग दास जी का भी ले लिया जाए। कितना इत्तेफाक रखते हैं वो इस योजना से और कितना देखते हैं आगे सरकार के विजन को ठीक तरीके से? सर, क्या कहेंगे आप? आशीष जी, अगर सरकार बेरोजगारी खत्म करती है प्रदेश के अंदर, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती जी। मगर मैं बताना चाहता हूं, सरकार की गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश के अंदर बेहताशा बेरोजगारी बढ़ी है जी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी 6.5 साल से ये दावा करते आ रहे हैं
हम बेरोजगारी खत्म करने जा रहे हैं, बेरोजगारी हमने कम कर दी, उद्योग हरियाणा में बढ़ रहे हैं। हैपनिंग हरियाणा बनाकर गुड़गांव के अंदर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए, और मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा में एक भी नया उद्योग इस राज्य के अंदर नहीं लगा। यहाँ तक कि लगभग 50% उद्योग हरियाणा में ठप हुए हैं। मैं आंकड़े दे, इनको चुप कराओ। आशीष जी पहले मेरी बात सुन ले, फिर ये बोल लेंगे, आपकी बारी में बोल लेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं आंकड़े सही दूंगा। 50% कम से कम कह रहा हूं, ऊपर भी हो सकते हैं। और मैं स्टेशन बता सकता हूं, पानीपत जो हमारा पुल है, एशिया का सबसे बड़ा हैंडलूम रूम, जो हैंडलूम बोलते हैं, टेक्सटाइल हब है, वहां पर 50-60% हमारी इंडस्ट्री छोटी छोटी बंद हो चुकी है। बहादुरगढ़ के अंदर देखो फुटवेयर की इंडस्ट्री आज सड़कों के ऊपर है। पलवल देखो, फरीदाबाद देखो, सोनीपत कुंडली देखो। अरे सुनो मेरी बात, और सुनने का मादा रखो, अरे सुनने का मादा रखो, सुनने का मादा रखो। आप अपनी टाइम में बोलना, सुनने का मादा रखो। बिल्कुल आशीष जी इन्होंने एक नई बात कही है, ये भी हाल ही के अंदर 75% युवाओं को हम रोजगार देंगे प्राइवेट उद्योग के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये अच्छी बात है, उद्योगों के माध्यम से दे, हम भी, हमारे भी काम है, हमारे भी व्यापार उद्योग है, हम भी देंगे। मगर ये तो सरकार बताए, उद्योग नए उद्योग लगाने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई, क्या प्लानिंग बताई, ये बताए। दूसरी बात ये बताए, जो उद्योग बंद हुए हैं, ठप हुए हैं, उनको चालू करने के लिए सरकार ने कोई कारगर कदम उठाए? एक कदम तो बता दे। रोज बहादुरगढ़ के इंडस्ट्रीज वाले धरने पे बैठे हैं, सोनीपत बैठा है, पानीपत बैठा है, ये कर क्या रहे हैं? सिर्फ ये अपनी जेब मिटाने के लिए, प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने के लिए सिर्फ ये सुर्रे छोड़ देते हैं, ताकि हम पब्लिक के बीच जा सके, पब्लिक के बीच जाकर। नहीं, वो भी अभी बजरंग जी वो भी सफल नहीं हो पा रहा है। पब्लिक अपने बीच अभी सरकार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आंकड़े दे सकता हूं मैं रावल साहब से कहूंगा कि जो सवाल हैं बजरंग दास गर्ग जी की, जो उनके सवाल हैं वो जवाब देने के लिए तैयार है। सर सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं रावल साहब, इस पर क्या सफाई देंगे? आशीष जी, आपका ये विश्लेषण की नहीं स्वीकार करे गलत है। आप जजमेंट ना। सर मैं तो जो हमारे पास न्यूज आती है हम उसकी बात कर रहे हैं। जहां भी सीएम साहब जाते हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ता है, हेलीपैड खोद दिए जाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सुनिए जी, कल हजारों की संख्या में तिरंगा यात्रा से हमने शुरुआत बेरोजगार दर कितनी है? आपके पास गलत जानकारी है, अगर ऐसी न्यूज आपके पास आती है तो जी आप एक बार विश्लेषण कीजिए दोबारा से। बिल्कुल करेंगे। सीएम साहब जहां जा रहे हैं जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। कुछ चंद गुंडे लोग जो हैं उनका जरूर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक पवित्र नाम लिया हुआ है, उस पवित्र नाम की हम पवित्रता को उसको बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन मुद्दे से नहीं हो सकते। बजरंग दास जी आप हो चुका है, आप जवाब ले लीजिए। बजरंग दास जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं रावल साहब, सुन लीजिए। चलिए एक बार इनकी बोलते हो, बात सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। किसानों से वोट लेकर उनके आगे हाथ जोड़ के वोट लेते हो, गुंडा बोलते हो। आपका प्रदेश की दिखाता हूं आशीष जी, यह कौन सी बात होगी? प्रदेश की जनता गुंडी हो गई। प्रदेश की जनता आज ये सुनिए सर, सुनिए। नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। बजरंग दास जी सुनिए, बजरंग दास जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इस विषय पर भी बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। शर्म करिए, जो आपने सवाल किया था उसका जवाब ले लेते हैं। बजरंग दास जी आप ही के सवालों का जवाब ले रहे हैं। सुनिए सर प्लीज, सर सुनिए प्लीज। गुंडे नहीं होने, गुंडे का शब्द वापिस ले अपना। गुंडे कैसे हो गए? किसान गुंडे कैसे हो गए? गुंडे के शब्द कैसे बोला इन्होंने? खड़े कर रखे हैं। प्रदेश की जनता गुंडे है जो प्रदेश को अराजकता के हवाले करते हैं। गुंडे हो गए, आप अच्छे हो गए, किसान गुंडे हो गए। रावल साहब बेरोजगारी खत्म करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए सरकार की क्या योजना है? क्या योजना है? किस तरह से धरातल पर उतरेंगी ये योजनाएं? देखिए हमारा आशीष जी, हमारा एक प्रूवन रिकॉर्ड है। हमने हरियाणा के अंदर करके दिखाया है। मनोहर लाल जी की सरकार में हम लोग अब तक 80,000 से अधिक नियुक्तियां दे चुके हैं। हम लोग अब से हमारी अभी लगभग 25,000 के करीब पाइपलाइन में है। ये लोग जो यहाँ पर आकर बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, इनकी सरकारों के दौरान क्या हाल था बेरोजगारी का, उसकी एक बार जांच तो कर ले। इनकी सरकार 2005 से लेकर 2009 तक केवल 18,000 नौकरियां दे पाई थी। 2009 से लेकर 2014 तक 44,302 नौकरियां दे पाई थी।
इन 44,000 में भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की ज्वाइनिंग हमने आकर सरकार में, मनोहर लाल जी की सरकार में मिली है। सरकारी भर्तियां लटकी हुई थी। हम लोग यहाँ पर 1,10,000 के करीब तो इन 7 सालों में पूरा करने वाले हैं। ये 10 साल में 60,000 भी नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं। दूसरी, अराजकता का माहौल इन्होंने हरियाणा के अंदर बना रखा है। इसके बावजूद भी कंपनियों को और विदेशी निवेश को भी और भारत के अंदर भी अलग अलग प्रांतों से जो निवेश आ रहा है, सबको यकीन है कि भाजपा की सरकार उनका रक्षण करेगी, अराजक तत्वों से रक्षण करेगी। हम लोग जो है 495 MOU साइन कर चुके हैं। 6 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है अगले 1.5 साल में हरियाणा के अंदर। 9 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं उससे। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं आशीष जी, आज भी हमने 1,69,000, इस फिगर को नोट कीजिए, 1,69,000 यूनिट आज भी हम स्वरोजगार के लगा चुके हैं, लघु कुटीर उद्योग के लगा चुके हैं, जिसके तहत आज भी हम पिछले 7 सालों में 18 लाख गैर सरकारी नौकरियां हम दे चुके हैं। इसके अलावा हमने पूरे देश के अंदर पहला स्किल यूनिवर्सिटी बनाया, अब उसका विस्तार कर रहे हैं। अभी पीछे जो एजुकेशन पॉलिसी आई, 3 दिनों पहले जो एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की हरियाणा सरकार ने, उसमें रोजगार परक शिक्षा को बनाने की बात की। ये लोग मैकॉले की शिक्षा हमें आज तक देते रहे, जो केवल जो जिसके लिए रोजगार के लिए सृजन नहीं कर पाती थी। हम लोग लोगों को स्किल करने वाले हैं। और ये जो इतनी अच्छी योजना है, इस पर योजना पर मैं सोचता था कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे, इतना ग्रामीण अंचल के अंदर बेशक 12वीं पढ़ा हुआ छात्र भी हो, उसको स्वावलंबन की तरफ बढ़ना चाहिए। उसको स्वावलंबी कैसे बनाएंगे? अलग अलग योजनाओं द्वारा। एक योजना जो बहुत अच्छी योजना, जो मेरे ख्याल से गेम चेंजर होने वाली है, ये रिटेल योजना जो हमारी हरित योजना है, इसमें देखिएगा आप इसके परिणाम हमने दिखने लगे। ठीक है। दूसरी बात, विदुर रावल साहब, बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। पवन यादव जी फोन लाइन पर मौजूद है, अध्यक्ष हैं IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन के। पवन जी बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त जो चर्चा है, मैं आ रहा हूं सर, मैं 1 सेकंड आ रहा हूं। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, उनका एक छोटा सा रिएक्शन ले लें। रावल साहब एक छोटा सा रिएक्शन यादव जी का ले लें, फिर उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। पवन यादव जी, हरहित योजना हरियाणा सरकार लेकर आ रही है, 2000 आउटलेट स्थापित करने की कोशिश है। दिव्यांग महिलाएं और युवा और खास करके जो पूर्व सैनिक हैं, उनको रोजगार मुहैया करवाने का लक्ष्य है सरकार का। आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हमें युवाओं के रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। जो पहले से ही, चाहे वो हमारे एक्स आर्मी है या एक्स पुलिस सर्विसेज के लोग हैं, वो तो ठीक है, सेकेंडरी लाइन में हो गया। बट जो हमारा यूथ है, उसके लिए अगर हमें रोजगार जनरेट करने हैं तो सबसे पहले हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और फोकस करना पड़ेगा। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हरियाणा में डेवलप नहीं होगा, तो आप इस तरह की सरकारी जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पे कभी भी लागू नहीं कर पाएंगे। आज आप देखिए, पिछले 4 से 5 साल में कोई बड़ा प्लांट मानेसर में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, राई में, कुंडली में कहीं भी आया नहीं है, जिसकी वजह से रोजगार डेवलप हो नहीं पा रहे, जनरेट हो नहीं पा रहे। अगर अपने हरियाणा में कोई भी बड़ा प्लांट, देखिए उल्टा हरियाणा से JCB चली गई है। फरीदाबाद में JCB का बहुत बड़ा प्लांट था जो शिफ्ट हो गया जयपुर। मारुति का एक प्लांट चला गया गुजरात। होंडा ने 4 प्लांट आउट ऑफ हरियाणा लगा दिए, एक बिल्कुल नजदीक में भिवाड़ी में भी लगा दिया। तो रोजगार के अवसर हम पैदा कहाँ कर रहे हैं? उल्टा रोजगार हमारा जा रहा है। तो सरकार को अपनी प्राइवेट जो इंडस्ट्री को पॉलिसी है, जो मार्केटिंग की, वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हरियाणा में बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आ जाती है तो ऑटोमेटिक हमारा रोजगार बढ़ जाएगा। तो सरकार को इंडस्ट्री लाने पे मेहनत करनी चाहिए, तो अपने आप रोजगार आ जाएंगे। पवन जी, मुझे लगता है आपकी बात से विदुर जी कुछ इत्तेफाक नहीं रखते, कुछ कहना चाह रहे हैं वो। विदुर रावल जी। आशीष जी, मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ। पवन जी ने गलत तथ्य दे दिया कि मारुति का कोई प्लांट हरियाणा से शिफ्ट होकर गुजरात जा रहा है। मारुति ने एक बहुत बड़ा, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एक और प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने हरियाणा के खरखोदा में हमसे 800 एकड़ और जमीन लेने की, हरियाणा सरकार से 800 एकड़ और जमीन लेने की जो है मांग कर रही है। इसके अलावा 100 एकड़ जमीन जो है सुजुकी मांग कर रही है। हम ये जो इनका कहना है कि वो गुजरात चला गया, ये रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के
झूठ तंत्र के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया था, उसके बाद उन्होंने अपना आरोप वापस भी लिया है। हाँ। ठीक है, माफी अब तक नहीं मांगी है, लेकिन ऐसे आरोप वो लगा दें और पवन जी जैसे विशेषज्ञ उसको कैच कर लें। एक बार दुरुस्त कीजिए जानकारी। दूसरी बात जो इन्होंने उद्योग की बात कही, चाहे रोहतक हो, नूह हो, खरखोदा हो, फरीदाबाद में ये जो IMT डेवलपमेंट का काम है, ये बड़ी स्पीड से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। हम लोग अब तक जो है, मैंने बताया 1,69,000 अलग अलग यूनिट से 18 लाख के करीब जो है गैर सरकारी रोजगार का सृजन कर चुके हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भी हमने पारदर्शिता से नौकरी दी है, असल पात्र लोगों को हमने नौकरियां दी हैं। हम एक ऐसे प्रदेश की बात कर रहे हैं जिस प्रदेश के अंदर एक पूर्व मुख्यमंत्री पूरी टर्म जेल के अंदर काट कर आए हैं शिक्षा भर्ती घोटाले में। ठीक, और एक ऐसे प्रदेश की बात करें जिसमें दूसरे उनके बाद के जो सक्सेसर थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो थे, उन लोगों ने बदनाम किया हुआ था हरियाणा को कि यहाँ पर रोजगार किसको मिलता है, यहाँ पर रोजगार पर्ची और खर्ची से मिलता है। बजरंगदास गर्ग जी, पर्ची और खर्ची, वो पर्ची और खर्ची को हमने बंद किया है। आप याद करें, HCS भर्ती जो घोटाला हुआ था, जहां इन्होंने अपने सभी रिश्तेदार लगा लिए थे, हुड्डा साहब ने, HCS सारे 151 में से 60 तो घोषित रिश्तेदार थे। लेकिन सर इसमें चर्चा हम करेंगे, लेकिन बजरंगदास गर्ग जी कुछ सवाल उठा रहे हैं। आपने जो जवाब दिया उसमें कुछ एतराज है जरूर। जी गर्ग साहब बताइए। बजरंगदास आशीष जी, इन्होंने कहा कुटीर उद्योग जी, उसको बढ़ावा दिया। कुटीर उद्योग थी हमारे राज्य के अंदर, ठीक कर लीजिए, ग्राम स्तर के ऊपर हमने चुप रहे यार, तू 2 मिनट सुन लो। अगर आपके टाइम में आशीष जी को चुप रहा उन्हें, जी हम बोलते बीच में बोलते हैं, अपनी टाइम में इनका टाइम में जब बोल लेंगे। सर समय की बाध्यता है। बजरंगदास गर्ग जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जानकारी का मैं इस लैंड का हूँ, आपको पता है मैं 40 साल से ये व्यापार उद्योग के अंदर लैंड के अंदर हूँ। जी अरे भाई, खुद व्यापार उद्योग कर रहा हूँ, आप अपनी मारे जा रहे हो, सुनते किसी का। मैं आपको जानता हूँ। रावल साहब सुन लीजिए, रावल साहब सुन लीजिए। मैं पार्टी की बात नहीं करता, मैं समाज की बात करता हूँ। ठीक है, आप फालतू में सुनी बात मत करिए। सर समय व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ की बहस में समय व्यर्थ होगा, व्यर्थ की समय व्यर्थ ना हो समय बिठा देते हैं। नॉलेज होती नहीं, सरकार ने लिख के दे दिया और सरकारी टोट को बैठ गए। मैं आगे देता हूँ ग्राम स्तर के ऊपर। सर उस विषय पर नहीं जाते हमने, रावल साहब उस विषय पर नहीं जाते, जो बात है उस पर बात करते हैं। ठीक है, छोटे उद्योग हमने लगाए, जिसके अंदर कहाँ लगाए? नमकीन की फैक्ट्रियां, साबुन, तेल, पंखे हरियाणा के अंदर, ऑल हरियाणा के अंदर। कोई हरियाणा में ऐसा क्षेत्र नहीं है। दूसरी बात सुनो, हमने ये बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर का जो में लगा गए। अरे मैं हिसार ले लो, सरसा ले लो, गुड़गामा ले लो, फरीदाबाद ले लो, पानीपत ले लो, अम्बाला ले लो, कोई ऐसा जिला बता दो जहाँ नहीं लगे। दूसरी बात सुनो, मैं बताऊं क्या किया आप लोगों ने? अरे यार सुन तो लो, 2012 में आप लोग तो फजूली बात करते हो, आप बोलने नहीं देते किसी को, आप अपनी मारते हो, बकवास करते हैं। आप सुनो, अपनी बात गुड़गामा में फुटवेयर, याद करें, गुड़गामा में फुटवेयर दो खोलने का था। ये तो हम लोग सरकार में आए, हम गुड़गामा के अंदर फुटवेयर दो खोलने का आया। विदु राहुल साहब, बजरंगदास गर्ग जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, मैं माफी के साथ आप लोगों को रोकना चाहूंगा। मैं एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ठीक है, आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, ये जनता तय करेगी, लेकिन अब जो योजनाएं आने वाली हैं उनको किस तरह ठीक तरीके से क्या धरातल पर उतारा जा सकेगा, क्या बेरोजगारी को खत्म करने का जो सपना देखा गया वो सच होगा या नहीं, उस दिशा में अगर हम चर्चा करें तो सार्थक होगी। मैं आशीष जी, ये हकीकत आपने सही पॉइंट किया। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो सबसे पहले प्रदेश के अंदर, जैसे पवन जी ने बताया, व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। उद्योग कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए पॉलिसी नई पॉलिसी लानी पड़ेगी। कोई उद्योगपति पॉलिसी बनाएगा, यहाँ पर उद्योग लगाएगा, अरे यार तू तो चुप होगा, कौन हो गए, चुप हो गए नहीं हो आप। ये नई पॉलिसी है, एक बार पढ़ लीजिए, आप मेरी बात को काट रहा। ऐसे तो हंसी के फव्वारे छोड़ते ये पॉलिसी, सरकार पॉलिसी बनाती बाद में। बजरंगदास गर्ग ने पॉलिसी आंगली पर रखता है,
मुझे हर चीज की नॉलेज है, कैसे बताइए तो सही, कैसे व्यापार लगेंगे। ये अनुभवी सरकार है ये। आप पूछो तो सही, बोल। हाँ सुनो मेरी बात, आशीष जी क्या बोले हैं? पड़ेगा जहां उद्योग लगाने की बात है, सबसे पहले सरकार को सस्ती जमीन, सबसे पहले सस्ती जमीन जी सर, उद्योगपतियों मैं चाहता हूं आप उपलब्ध करानी होगी ताकि वो नए उद्योग लगाए। दूसरी ये डिबेट में इस प्रकार नहीं बैठ सकते। सुनिए सर, सुनिए, दूसरी बात सुनो। मैं इस विषय पर आशीष जी आप इसमें इंटरवीन कर रहे हैं या जी बिल्कुल इंटरवीन है सर। ऐसा उनका लहजा हो सकता है, लेकिन आपको अगर कोई चीज बुरी लगी है, मुझे लगता है बजरंग दास गर्ग जी की बात का बुरा मान गए पवन जी, माफ कीजिएगा विदु जी। अरे भाई ये लोग जो आज से कल तक व्यापारियों को बेचते रहे हैं, विदु जी बुरा मान गए सर। पवन जी की बात का प्रवचन दे रहे हैं। दूसरी बात, बात, पवन जी का बात का मैंने समर्थन किया। अपने घर में मुझे पता नहीं इनके घर में किस प्रकार का माहौल रहता होगा जहां पर ऐसे शब्दों का उपयोग। सर मुझे लगता है जो पूरा का पूरा ट्रैक है वो दूसरी दिशा में जा रहा है सर। इस विषय पर पवन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पवन साहब, चूंकि इंडस्ट्री लगाना, उसको धरातल पर उतारना और उसमें बेरोजगार लोगों को भर्ती करना, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जो ये नई योजना आ रही है, इस योजना के माध्यम से इसे कितना जल्दी धरातल पर उतरता देख रहे हैं आप, या कोई डोंट्स एंड डूज आपको लगते हैं जो इसमें होने चाहिए, जो युवाओं को बेहतर मौका दे पाए? अगर आप सुझाव देना चाहें इस पर। देखिए जी, जो सरकार नई पॉलिसी लेके आ रही है कि 2024 तक हरियाणा पूरी तरह से बेरोजगारी मुक्त हो जाएगा। हाँ, सरकार की कोशिश अच्छी है, लेकिन इसमें संभावनाएं पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही कि 100% इसको अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर सरकार मेहनत करेगी तो 100 नहीं तो अगर हम 70% या 80% भी अचीव कर लेते तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हमने अच्छा किया। बट मेरा जो राय है, जो इस तरह की पॉलिसीज ला रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट का काफी खर्चा भी आने वाला है, उसकी बजाय जो हिंदुस्तान में आज मेक इन इंडिया मोदी जी ने चलाया है, उसको स्ट्रांगली हरियाणा भी अपना इम्प्लीमेंट करे। और हरियाणा में 2-3 बड़े नए प्लांट हम लगा लेते हैं। अगर जैसे अभी सीएम साहब ने हुंडई का ऑफिस उद्घाटन किया था अभी कुछ दिन पहले, अगर आपने देखा होगा तो, अगर हुंडई का एक्सपेंशन होना है, हुंडई इंडिया में नंबर 2 पे है कार मैन्युफैक्चरिंग में, और ई व्हीकल का प्लांट अगर हमारी सीएम साहब, हमारी मार्केटिंग टीम सरकार की, अगर हुंडई का ई व्हीकल प्लांट अगर हरियाणा में लग जाता है तो वो इस तरह की अगर हम चुनौतियों को सामना करके यहाँ पे चीजें करेंगे, अभी जितनी भी बाहर की कंपनियां सभी को नए ई व्हीकल प्लांट लगाने हैं, तो हमें उन पे फोकस करना चाहिए। एक प्लांट आपको डायरेक्ट में कम से कम 10,000 लोग और 25 से 30,000 लोग इनडायरेक्ट में अगर हमें रोजगार मिलता है एक प्लांट से, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। आज मारुति है, अभी जो बीजेपी से प्रवक्ता ये जो बात कर रहे थे कि मारुति ढूंढ रही है, एक्चुअली मारुति गुड़गांव का जो सिटी में प्लांट है, मारुति कोई नया प्लांट इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रही है। गुड़गांव का अंदर जो सिटी में प्लांट है उसको रिलोकेट करने की बात चल रही है। और क्योंकि वहां पे जो वर्कर्स हैं वो 25 साल पुराने, तो वो एज पर लेबर लॉ वो कहीं दूसरे स्टेट में जा नहीं सकती, तो वो बाई चांस लकीली की कहीं ना कहीं खरखोदा में लगाए, मेवात में लगाए, या कहीं भी हरियाणा में उनको लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आज इंडस्ट्री की थोड़ी हालत इतनी अच्छी नहीं है हरियाणा में। जब से 75 रिजर्वेशन वाला जो गवर्नमेंट लेके आई है, उससे असहज हुआ है हरियाणा। अभी कुछ दिन पहले भी हमारी मारुति के लोगों से बात हो रही थी, मारुति ने खुद सीएम साहब से मीटिंग की थी और उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ ना कुछ इस जो 75% है इसको सॉफ्ट कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। हरियाणा में अभी हमें स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट, और अगर अगले 10 साल में हम अपने यूथ को, युवा को स्किल में इतना अच्छा डेवलप कर दें, हमारे यहाँ पवन जी, इस बात से मैं आपकी सहमत हूं कि युवा को स्किल करना बहुत जरूरी है। सर समय की कमी है, माफी चाहूंगा पवन जी, बहुत मैं माफी चाहूंगा। हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विदु रावल जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो यूथ के स्किल पर काम करने की जरूरत है उस पर फोकस किया जाए, और जो योजनाएं आ रही हैं उसको ठीक तरीके से धरातल तक लेकर जाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और उन सवालों का जवाब देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आज की रणभूमि में फिलहाल इतने वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।